निवास को प्रणाम करता हूँ। पुस्तक डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ गुरुदेव के घर पे पहली बार आना हुआ मेरा 2018 में, क्योंकि एक कार्यक्रम में दिल्ली जाना था तो गुरुदेव के साथ में ही जाना था। तो जो मुरादाबाद से और दिल्ली तक का जो बस का सफर था उसमें गुरुदेव से बैठकर साहित्यिक चर्चा हुई और उसी चर्चा में बीच में ये मनोस्थिति मेरी बनी कि जब हम वापसी कर रहे थे दिल्ली से मुरादाबाद के लिए तो मैंने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने पूछा कि तुम किस तरीके से करोगे अपने विचार व्यक्त? तो मैंने कहा कि पहले शुरू कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, फिर बाद में ये भी विचार करेंगे कि किस तरीके से उसको सुसज्जित किया जाए और पुस्तक का रूप दिया जाए। तो गुरुदेव की ये संकल्प 2018 में लिया गया था कि मुझे ये साहित्य कार्य करना है। तो गुरुदेव की प्रथम पुस्तक से लेकर और अब तक जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उन सब में से चुनिंदा गजल की कोई पुस्तक है तो चुनिंदा गजल या शेर, गीत की कोई पुस्तक है तो उसमें चुनिंदा गीत या दोहे संगीत हैं कुछ पुस्तकों में, तो वहां से दोहे लेकर उस पर व्याख्यात्मक रूप दिया है और ये सिद्ध करने का प्रयास किया है, कोशिश की है कि वर्तमान समय में सामाजिक चेतना के एक बड़े रचनाकार हैं हमारे गुरुदेव। और ये कहते हैं कि रचनाकार के व्यक्तित्व का परिचय उसकी रचनाएं ही देती हैं और ये उनके शेर बताते हैं। मुरादाबाद में कारीगरी ढोता हुआ बचपन, मुरादाबाद में कारीगरी ढोता हुआ बचपन, लिए फिरता है सांसों में स्याही कारखानों। तो ये जो पीड़ा है, ये जो दर्द है, एक रचनाकार ही देख सकता है कि जिस उम्र में उन बच्चों को किसी स्कूल में पढ़ना चाहिए, वहां से शिक्षा हासिल करनी चाहिए और देश के बड़े बड़े सरकारी पदों पर बैठकर देश की सेवा करनी चाहिए, वही बच्चे आज कारखानों की काली में लिप्त होकर अपना जीवन और बेकार कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। तो सामाजिक चेतना को उच्च स्तर पर रचना के माध्यम से प्रस्तुत करना, वो कोई हमारे गुरुदेव से प्रेरणा लेने की बात है। बहुत से ऐसे रचनाकार हमारे देश में हुए कि जिन्होंने तथ्य के माध्यम से अपनी रचनाओं में बड़ी बड़ी बात कही, जिनका तथ्य बहुत प्रबल है कि उन्होंने तथ्य के माध्यम से अपनी बात हिमालय में पहुंचा दी कि उनका विचार इतना विराट है कि वो हिमालय को छूता है, परंतु शिल्प के माध्यम में वो शून्य रहे। तो गुरुदेव का ये बहुत मजबूत पक्ष है कि हमारे दादा उस्ताद बाबा कृष्ण बिहारी नूर से जो उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ या उनसे प्रेरणा प्राप्त हुई, उसका एक बहुत मजबूत पक्ष है वह शिल्प। हमारे गुरुदेव शिल्प के एक सशक्त हस्ताक्षर और बहुत बड़े उसके ज्ञानी हैं कि जब हमें जब कोई चीज बताते हैं और समझाते हैं और हम कुछ लिखकर लाते हैं उनके पास देते हैं, तो जब हम उन्हें सुनाते हैं तो बता देते हैं कि देखो ये छंद में लिखा हुआ है, तो वही ज्ञान वही बातें हमें बताते हैं जो उन्हें उनके उस्ताद से मिली है। तो ये तो मेरा सौभाग्य है। बाकी पुस्तक आपको मिल गई है तो ये शोध पर पुस्तक है, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी
बातें पुस्तक के बारे में आप स्वयं ही जानेंगे, लेकिन मैं इसको अपना सौभाग्य कहूँगा कि ये कई शिष्य हैं गुरुदेव के, ये प्रथम सौभाग्य मुझे मिला है कि मुझे गुरुदेव पे ये कार्य करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है मां सरस्वती की कृपा से। गुरुदेव के आशीष के साथ में मेरे बड़े भाई, मेरे जो गुरु भाई हैं, आदरणीय मेहता जी, आदरणीय आनंद भैया जी, मूलचंद राज जी, और कुछ यहाँ अपनी व्यस्तताओं की वजह से उपस्थित नहीं हो पाए, उन सबका प्रेम इस पुस्तक के लिए मिला, सबका मार्गदर्शन मिला, और गुरुदेव का आशीष तो मेरे साथ हमेशा ही रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपने जीवन में कि इस प्रकार का कोई कार्य मैं करूंगा, लेकिन जब से 2016 में गुरुदेव का आशीष प्राप्त हुआ मुझे, तब से मेरी स्थिति, कहते हैं कि ऐसे भूसे के ढेर में कहीं पड़ा हुआ था, उसको गुरु जी ने तलाश दिया और तो कुछ ये कृतियों की रचना ये हो गई। तो मेरा सौभाग्य है, मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। बाकी आप सब लोग पुस्तक पढ़ेंगे तो आप लोग इसके बारे में, इस पुस्तक के बारे में और भी अच्छे से जान पाएंगे। आदरणीय रामानंद शर्मा जी को पुनः नमन करता हूँ कि उन्होंने अपने विचार इस पुस्तक के लिए लिए हैं। ये मेरा सौभाग्य है सर कि आपने इस पुस्तक पे और 4 चांद लगा दिए, और सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात यहीं पर मैं खत्म करता हूँ। अच्छा।